गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तिका से चैप्टर नंबर 11 पतंग पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पतंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ना, ये कविता जो है पतंग, इसको सोहनलाल त्रिवेदी जी ने लिखी है। उनके द्वारा ये लिखी गई है और इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों को बताया है। ठीक है, कवि कहता है कि पतंग जो है वो आसमान में सर फर करके उड़ती है ना। एक पतंग दूसरी पतंग को काटती हुई है। आसमान में एक पतंग दूसरे पतंग को काटती है और एक पतंग दूसरे पतंग को काटते हुए आकाश में खूब सैर सपाटा करती है। पतंग एक दूसरे से लड़ती है और फिर कटकर लुट जाती है। ठीक है, सर फर करती पतंग आसमान में उड़ान भरती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरे लाइनों में। ठीक है, सर उड़ी पतंग, फर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। तो बच्चों, ये पतंग जो है आकाश में सर फर करके उड़ती है और सभी पतंग एक दूसरे को काटती हुई आकाश में खूब सैर सपाटा करती है। ठीक है बच्चों, को काटती हुई आकाश में खूब सैर सपाटा करती हैं, है ना। उसके बाद है, अब लड़ने में जुड़ी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सर उड़ी पतंग, फर उड़ी पतंग। बच्चों, आकाश में उड़ती पतंगे एक दूसरे से लड़ने में जुट गई है। जैसे ही पतंग कटती है, बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते। फिर आकाश में या आसमान में सर फर कर करती पतंग उड़ती फिरती है ना। बच्चों, आई ये कविता समझ में? ये कविता जो है ये पतंग पर लिखी गई। यह पतंग जो है यह किस तरह से आसमान में उड़ती है, दूसरे पतंग को काटती है और कट जाने पर बच्चे किस तरह और लूटने में सब व्यस्त हो जाते हैं। सब जैसे ही पतंग कटती है, सब दौड़कर पतंग लूटने पहुंच जाते हैं, है ना। तो और पतंग जो है बच्चों, छोटे बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद आती है। जब रंगीन पतंग आसमान में उड़ते हैं, हमारे यहाँ पतंग उड़ाने का रिवाज है। मकर संक्रांति में बड़े छोटे सब पतंग उड़ाते हैं। हमारे यहाँ उड़ाने का रिवाज, पतंग हर बच्चे को अच्छी लगती है, चाहे उसे उड़ाने आती हो अथवा नहीं। पतले रंगीन कागज से बनी पतंगे जब आकाश में उड़ती हैं तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है ना। बच्चे तो इन पतंगों को देखते ही मोहित हो जाते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।